Hey everyone, welcome back to my channel. I'm Bharti Gupta. Today's topic is on costing. In this video, I'm going to tell you about what is fixed cost, variable cost, and semi-variable cost, how these costs are differ from each other. So let's focus on this topic and start with fixed cost. First of all, we will discuss about what is fixed cost. As per definition, it remains constant whatever the quantity of goods or services produced. फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो हमेशा ही फिक्स रहता है, चाहे आप अपनी फैक्ट्री में कितनी भी क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस करो या सर्विसेज प्रोड्यूस करो, लेकिन ये जो कॉस्ट होता है वो हमेशा फिक्स होता है। एज फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट एक्सपेंस, मान लीजिए आपकी कंपनी ने लोन ले रखा है। कंपनी ने जो लोन ले रखा है उसके लिए इस कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो जो इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है कंपनी का, वो हमेशा ही फिक्स रहता है। ये डिफर नहीं करता क्वांटिटी ऑफ गुड्स आप कितना प्रोड्यूस कर रहे हो, कितना नहीं प्रोड्यूस कर रहे हो। चाहे आप 1000 ऑफ क्वांटिटी ऑफ एनी गुड्स कोई प्रोड्यूस कर रहे हो, चाहे आप 2000 प्रोड्यूस कर रहे हो, किसी भी क्वांटिटी पे इंटरेस्ट एक्सपेंस जो होगा वो हमेशा ही फिक्स रहेगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट का एक ये एग्जांपल दे सकते हैं कि इंटरेस्ट एक्सपेंस जो होता है वो फिक्स्ड कॉस्ट होता है। दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं इंश्योरेंस। मान लीजिए आपकी फैक्ट्री में आपकी कंपनी ने कोई इंश्योरेंस ले रखा है। जो इंश्योरेंस होगा वो हमेशा ही फिक्स होगा। वो क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज कितनी प्रोड्यूस हुई आपकी फैक्ट्री में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इंश्योरेंस है वो हमेशा फिक्स ही रहेगा। सेम एज इन केस ऑफ डेप्रिसिएशन, हमारी फैक्ट्री में बहुत सारी मशीनरीज होती है, प्लांट एंड मशीनरीज होती है जो कि गुड्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। तो वो जो जो भी प्लांट्स एंड मशीनरी है उसका जो है हर साल डेप्रिसिएशन होता है। दैट डेप्रिसिएशन विल बी फिक्स irrespective of whatever goods and services you are producing। वो डेप्रिसिएशन तो कभी चेंज नहीं होने वाली, वो हमेशा फिक्स रहेगी। क्वांटिटी कितना आप प्रोड्यूस कर रहे हो नहीं कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम एज इन केस ऑफ रेंट, मान लीजिए आपकी फैक्ट्री का रेंट जो है 20,000 है पर मंथ। आपने इस महीने अपने फैक्ट्री में 1000, मान लीजिए कोई जूस ही प्रोड्यूस कर रहे हो। आपकी फैक्ट्री में जूस प्रोड्यूस होता है 1000, इस मंथ आपने प्रोड्यूस करा। नेक्स्ट मंथ 2000 प्रोड्यूस हुआ, उसके नेक्स्ट मंथ 3000 प्रोड्यूस हुआ। अब तीनों ही मंथ में डिफरेंट डिफरेंट गुड्स प्रोड्यूस हुई है। तो क्या फैक्ट्री का रेंट जो है वो डिफर हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। फैक्ट्री का रेंट जो 20,000 था वही रहेगा हर महीने। तो इस केस में भी हम देखते हैं कि जो हमारा गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है उसके हिसाब से फैक्ट्री का रेंट चेंज नहीं हो रहा है। तो ये भी एक तरह से फिक्स कॉस्ट में ही आता है। प्रॉपर्टी का टैक्स जो है वो तो प्रॉपर्टी के लैंड पे लगता है ना, तो वो भी जो है वो गुड्स कितना प्रोड्यूस हुआ, सर्विसेज कितनी प्रोड्यूस हुई, उससे उसका कोई लिंक नहीं होता और वो फिक्स ही रहता है। तो फिक्स्ड कॉस्ट इसे ही हम बोलते हैं वो कॉस्ट जो हमेशा ही फिक्स होता है। चाहे आप कितना भी गुड्स प्रोड्यूस करो, चाहे आप किस भी क्वांटिटी ऑफ सर्विसेज को प्रोवाइड करो, इट डज नॉट मैटर। सो फिक्स्ड कॉस्ट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अबाउट वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट किसे बोलते हैं? वो कॉस्ट जो वैरी करती है विद द लेवल ऑफ आउटपुट। आप अपने फैक्ट्री में कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो, उस क्वांटिटी के हिसाब से ये कॉस्ट जो है वैरी करेगी। एज फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल, कंपनी का जो रॉ मटेरियल है वो गुड्स की क्वांटिटी पे भी डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आज आपने फैक्ट्री में 1000 बॉटल ऑफ जूस प्रोड्यूस करा था। इस मंथ मान लीजिए आपने 1000 बॉटल ऑफ जूस प्रोड्यूस करा था, तो उसके हिसाब से जो क्वांटिटी है उसी के हिसाब से आप रॉ मटेरियल परचेज करोगे। नेक्स्ट मंथ 2000 प्रोड्यूस हुआ, उसके नेक्स्ट मंथ 3000 प्रोड्यूस हुआ फैक्ट्री में गुड्स। तो
हर मंथ में डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस हुई है, उसी हिसाब से रॉ मटेरियल भी डिफर करेगा। तो रॉ मटेरियल में जो कॉस्टिंग लगेगी वो भी डिफर करेगा। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि वेरिएबल कॉस्ट में हमारा क्वांटिटी के हिसाब से जो भी हमारा लेवल ऑफ क्वांटिटी गुड प्रोड्यूस हो रही है उसके हिसाब से हमारा कॉस्टिंग भी चेंज होता है। सेकेंड एग्जांपल जैसे कि डिलीवरी चार्जेस, मान लीजिए जितना गुड आप किसी को सेंड कर रहे हो, जितनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स है, अगर क्वांटिटी ऑफ गुड्स ज़्यादा है तो मोर लगेगा आपका डिलीवरी चार्जेस, अगर लेस है तो कम लगेगा। लेबर कॉस्टिंग के केस में भी आप देख सकते हो, अगर मान लीजिए आपके फैक्ट्री में ज़्यादा गुड प्रोड्यूस हो रही है तो उस केस में आपको ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होगी। जब जितने ज़्यादा लेबर होंगे उतना ज़्यादा कॉस्टिंग लगेगा। तो ये कॉस्ट भी डिफर करता है क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोडक्शन के हिसाब से। कमीशन इज फोर्थ एग्जांपल। मान लीजिए आपने फैक्ट्री में लेबर्स को बोल रखा है कि आप इतना अगर क्वांटिटी प्रोड्यूस करोगे तो आपको जो सैलरी तो जो वेजेस तो जो मिलने हैं वो तो मिलेंगे ही, उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कमीशन भी मिलेगा। तो ये क्वांटिटी ऑफ गुड प्रोडक्शन के हिसाब से कमीशन जो है वो भी चेंज होता है। तो ये सारे ऐसे कॉस्ट हैं जो अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ आउटपुट वट एवर द फैक्ट्री इज प्रोड्यूसिंग ये चेंज होते रहते हैं। तो इसे ही हम वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ये कौन सी कॉस्ट होती है? ये कॉस्ट जो होती है वो दोनों कॉस्ट को मिला के बनती है। दिस इज अ मिक्सचर वी कैन से, दिस इज अ कंपोजिशन ऑफ बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। इसे हम सेमी फिक्स्ड कॉस्ट भी बोलते हैं या फिर मिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं, क्योंकि इसमें दोनों टाइप के कॉस्ट इंक्लूड होते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में हम लोग देखेंगे सैलरी। अगर कंपनी किसी एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे रही है तो उसमें जो कुछ पार्ट होते हैं वो फिक्स होते हैं, जो कि हर एम्प्लॉयज़ को मिलता ही है। फिक्स सैलरी तो एम्प्लॉयज़ को मिलता ही है। उसके अलावा डिपेंडिंग अपॉन कि कितना अच्छा काम कर रहा है एक एम्प्लॉय, उसके हिसाब से उन्हें एनुअल बोनस भी मिलता है। तो जो एक फिक्स्ड सैलरी मिली दैट विल बी कंसीडर एज अ फिक्स्ड कॉस्ट। और इसमें वेरिएबल कॉस्ट क्या हुआ? बोनस। बोनस इंसेंटिव्स ये सब जो एम्प्लॉयज को मिलेंगे ये वेरिएबल है, ये चेंज होंगे। तो सैलरी जो है कॉम्बिनेशन है दोनों का, फिक्स्ड कॉस्ट एज वेल एज वेरिएबल कॉस्ट। दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं व्हीकल कॉस्ट का। कंपनी ने मान लीजिए कुछ व्हीकल्स परचेज कर रखे हैं फॉर बिजनेस पर्पस। अब उस केस में सपोज दैट कंपनी के पास कार है, कार का हम लोग एग्जांपल लेते हैं। कंपनी ने कार रख रखे हैं बिजनेस पर्पस के लिए। तो कार के केस में हम लोग देखेंगे कि कुछ कॉस्ट जो इसमें भी हैं वो फिक्स्ड रहेंगे, जैसे कि डेप्रिसिएशन। कार के ऊपर जो डेप्रिसिएशन वो हर साल फिक्स रहेगी। अगर हम लोग वेरिएबल कॉस्ट इसमें देखें कि क्या है, तो वो है इंश्योरेंस। कंपनी का जो इंश्योरेंस है वो जो है, सॉरी इंश्योरेंस नहीं, इंश्योरेंस इज ऑल्सो फिक्स्ड कॉस्ट क्योंकि वो भी फिक्स रहेंगी। नेक्स्ट जो दूसरा हम लोग एग्जांपल इसमें देखेंगे फ्यूल। मान लीजिए आपकी कार कितनी ज़्यादा यूज़ हो रही है। अगर कंपनी की कार ज़्यादा माइल्स चली है तो उसमें ज़्यादा फ्यूल लगा होगा, तो उसका एक अलग कॉस्टिंग आएगा फ्यूल का। तो दैट इज़ वेरिएबल कॉस्ट। तो इसमें भी दो कॉम्बिनेशन है, फिक्स्ड एंड वेरिएबल का। थर्ड एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं टेलीफोन बिल। टेलीफोन बिल का भी जो एग्जाम्पल है वो हम लोग मान सकते हैं कि वो भी वेरिएबल एंड फिक्स्ड का कुछ कॉम्बिनेशन रहता है। एंड लास्ट वन इज बिल। मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी बिल का एग्जांपल लेते हैं। कंपनी में जो इलेक्ट्रिसिटी चल या फैक्ट्री में जो भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट जो है वो फिक्स रहेगा, जैसे कि लाइट, फैन, ये तो कंटिन्यूअस चलेंगे चाहे आपके फैक्ट्री में कितने भी लेबर, वो तो आप ऑन करके रखोगे ही। तो वो जो कॉस्टिंग होगा दैट विल बी फिक्स। एंड मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से कितनी फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रही है उसके हिसाब से जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन में जो इक्विपमेंट यूज होगा, उस मशीनरी में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होंगे उसके जो एक्सपेंस होंगे वो डिफर होंगे एंड दैट विल बी वेरिएबल। So this is also a combination of fixed plus variable cost.
तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट हम उसे ही बोलते हैं वो कॉस्ट जो कि कंपोज है दोनों टाइप के कॉस्ट से, दैट विल बी फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट. दिस इज अ मिक्सचर ऑफ टू टाइप ऑफ कॉस्ट. तो ये था 3 different type of cost. First one was fixed cost, second one was variable, and this one is semi variable cost. आई होप आपको समझ में आया हो कि ये तीनों कॉस्ट क्या होते हैं और तीनों में क्या डिफरेंस है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो.